जय माता दी। सभी को उत्तराखंड के लोक पर्व त्योहार सातों आठों की हार्दिक शुभकामनाएं। यह त्योहार भाद्र महीने में मनाया जाता है। इसमें गौरा महेश्वर, गौरा यानी पार्वती माता, महेश्वर यानी शिव जी, शिव पार्वती की पूजा गौरा महेश्वर रूप में की जाती है। और कहते हैं कि इनकी पूजा से ये संतान और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ये और संतानों की रक्षा के लिए और सौभाग्य की रक्षा के लिए ये व्रत और त्यौहार मनाया जाता है। इसका सप्तमी के दिन व्रत रख के हाथ का डोरा पहना जाता है जो सुहाग के लिए होता है। अष्टमी के दिन सुबह से व्रत, पहले सप्तमी के दिन व्रत होता है, अष्टमी के दिन अष्टमी आना आठों के दिन व्रत रख कर पूजा करके गले में दुबड़ा पहना जाता है। जिस दुबड़े में ने गौरा माता के बालक को बचाया था उसी को पकड़ के गौरा माता का बालक जल से बाहर आया था, इसीलिए उस दिन से इस दुबड़े को पहना जाता है बालकों की रक्षा के लिए। और अष्टमी के दिन पूरा बिना आग का पका हुआ भोजन खा के अगले दिन फिर ये बिरुड़े पकाए जाते हैं और सर्वप्रथम इसका प्रसाद ही खाया जाता है। इसकी कथा इस तरह से है। हमने जैसे बचपन से हम सुनते आए हैं कि बहुत पहले किसी गांव में कोई एक बूढ़ा भाट नाम का एक बूढ़ा आदमी रहता था। उसकी 7 बहुएं थीं, 7 में से एक की भी संतान नहीं थी। तो बूढ़ा भाट एक दिन बहुत दुखी होकर जंगल की ओर चले गया। वहाँ उसे जंगल में एक ऋषि मिले तो उन्होंने पूछा कि आप इतने दुखी क्यों हैं, क्या बात है। तो उस बूढ़े आदमी ने पूरी बात अपने ऋषि को बताई। तो ऋषि बोले कोई बात नहीं, आप दुखी ना हो, इसका मैं आपको एक उपाय बताता हूँ कि ऋषि पंचमी जिस दिन पड़ेगी उस दिन अपनी बहू से कहना पंच बिरुड़ माने 5 अनाजों से को भिगा करके और उनसे सप्तमी अष्टमी के दिन इस तरह से पूजा करना और ज़रूर आपकी बहू को बालक होगा। तो ऋषि घर आए, उन्होंने अपनी बहू से को बताया और ऋषि पंचमी के दिन उनसे कहा, अपनी बड़ी बहू से सबसे पहले अपने सबसे बड़ी बहू से कहा, बहू उठ, नहा धो, अंदर को लीप घैंस करके बिरुड़े भिजाओ, 5 बिरुड़े भिजाओ। तो बहू ने उठी, नहाया धोया, उसने लीपा घैसा अपना अंदर साफ़ सुथरा करके नहा धो करके शुद्ध हो के जब वो बिरुड़े को साफ करने लगी तो उसकी जीभ में खुजली हुई, उसने एक दाना खा लिया। फिर दूसरी बहू से कहा, उसने भी वही करा। तीसरी से कहा, उसने भी ऐसे करा। ऐसे करते करते 6 बहू ने वही किया। वो 6 के 6 बिरुड़े नहीं भिजा पाई। अब 7वीं बहू जो बाहर के काम में लगा रखी थी उसको कोई पसंद नहीं करता था। अब उस बूढ़े भाट ने कहा, 6 बहू हैं तो सुधर गए, अब तू क्या कर पाएगी, देख ले, तू भी कर ले। बिरुड़े भिजा, नहा धो, साफ़ सुथरे हो गए, लीप घैंस करके बिरुड़े भिजा। उसने नहाया धोया, लीपा घैसा, अपना बिरुड़े भिजाने लगी तो उसकी भी जीभ में वैसी खुजली होने लगी। वो होशियार थी, उसने तुरंत चूल्हे में, पहले आग जलाने वाले लकड़ियों में, चूल्हे में उसने एक ताव होता जिसको पहले पूरियाँ निकालने का, तीखा नुकीला होता लोहे का सीख जैसा, उसको चूल्हे में डाल दिया। जैसे उसकी जीभ में खुजली होने लगी, उसने अपने जीभ में उससे गरम डाम रख दी और बिरुड़े भिजा दिए। उसके ऊपर बिरुड़े भिजाए। उसने सप्तमी के दिन, 7 के दिन गौरा माता की पूजा करी, अगले दिन महेश्वर जी की पूजा करी और उसके प्रभाव से उसका बालक हो गया। तो अभी सभी को अब
जो 6 लाड़िले उनका तो किसी का नहीं है, अब इसका है, इसको कोई पसंद नहीं करता है। तो अब वो उपाय ढूंढने लगे किस तरह से इस बालक को हम क्या करें, कैसे भी उसको मारने की कोशिश सोचने लगे। तो एक दिन वो गौरा से बोले, तेरे पिताजी बहुत बीमार हैं, तू जा अपने पिताजी को देख के आ, बालक को हम देख लेंगे, हम हैं देखने के लिए, इसकी देखभाल करने के लिए। वो चले जाती है जैसे वहाँ पहुँचती है तो उसकी माँ मिलती है उसको। उसकी माँ कहती है, बेटी तू इसमें छोटे से बच्चे को छोड़ के यहाँ कैसे आई, मुझे तो कुछ सही नहीं लग रहा, तू जा फटाफट जा, तेरे पिताजी ठीक ठाक है, उनको कुछ नहीं हुआ है, तू जा फटाफट अपने बच्चे को देख। वो जाती है तो उसको रास्ते में बीच में एक नौला पड़ता है। उसको बहुत आते जाते दूर, तब पैदल का रास्ता दूर कहीं होगा, तो उसे प्यास लग जाती बहुत ज़ोर की। तो उस नौले में वो पानी पीने जाती है जिसमें उसके बालक को फेंक दिया था। उस नौले में, पहाड़ों में नौले होते हैं, भरा हुआ पानी भरा रहता उसमें। जैसे वो पानी पीने लगी उसमें से, तो उसका बालक जो गले में दुबड़ा पहना जाता है, उसके गले के दुबड़े को पकड़ करके, जैसे पानी पीने झुकी, उसने उसका दुबड़ा पकड़ लिया, उसको पकड़ करके ऊपर निकल आया। यही कारण है कि इसीलिए आज भी ये मान्यता है कि उसने उस दुबड़े ने उसके संतान की रक्षा करी थी, जिसको उसने पहन के पूजा करके पहना था। सप्तमी अष्टमी के दिन पूजा करके पहना था। उसी दुबड़े को पहनकर उसका बालक ऊपर निकल आया और बच्चे को लेके खुशी खुशी घर आ गए। इसीलिए उस दिन से ये प्रथा है कि ये दुबड़ा की पूजा अपने बालक की रक्षा के लिए करी जाती है, जो अष्टमी के दिन होती है। सप्तमी के दिन सौभाग्य के लिए डोर की पूजा होती है। ये 7 आठों का पर्व इसी उत्तराखंड में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन घास से गमरा महेश्वर बनाए जाते हैं, इनकी पूजा होती है सप्तमी के दिन। अष्टमी के दिन फिर कई दिन तो खेल भजन गाने होते हैं, फिर इनकी विदाई होती है। विदाई के दिन धूमधाम से वो गाने बजाने के साथ इनकी विदाई होती है। मैंने तो ये धोते समय खाली ऐसे ही बना दिया, एक शौक के मारे। यहाँ पर ये बड़े धूमधाम से इनको डलिया खेतों में बनाया जाता है, फिर डलिया में सिर में रख के घर लाया जाता है। फिर सारे लोग इकट्ठे होकर साथ में इसकी पूजा करते हैं। बड़े धूमधाम से ये त्यौहार मनाया जाता है उत्तराखंड में। और उत्तराखंड का ये इसकी मुख्य कथा इसकी ये है इस प्रकार से। और हर जगह अलग अलग ढंग से इसकी कथा का ये है, अलग अलग ढंग से मनाया जाता है, अलग अलग ढंग से इसकी कथा है। और हमने तो जो सुनी हमारे उधर इसी तरह से इसकी कथा कही जाते हैं। अभी इसका गाना भी है, 1-2 गाने में इसके, ज़्यादा तो मुझे इतने याद नहीं है, 1-2 गाने गाऊंगी मैं। ये मेरा बचपन का त्यौहार है, ये इधर मेरे यहाँ मनाया नहीं जाता उसे, ये मेरे बचपन के करे हुए, बचपन के देखे हुए त्यौहार है। मुझे बड़ा इसको मनाने में अच्छा लगता है। मैं आज भी ये शौक़ के मारे इधर बना देती हूँ, उसके बाद मैं घर के अंदर गौरा महेश्वर की पूजा करती हूँ। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो देखना, कमेंट करके बताना कैसा लगा आपको।